नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कृपया इसको आप ध्यान से देखें ताकि आपकी जो परीक्षा है उसमें आप ये सारे के सारे उत्तर जो हैं प्रश्नों के दे सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, अंग्रेज़ी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। तो जो इसका है लॉर्ड मैकाले द्वारा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है परीक्षा गुरु। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूट। आगे है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है संवाद कौमुदी। अगला जो है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर एवं कितने सम स्वर होते हैं? तो उत्तर जो है वो है 11 स्वर और 33 जो सम स्वर हैं। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बनारस अखबार। उसके बाद है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो जो इसका जो सही उत्तर है सिद्ध सरहप्पा। आ गया, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? आ गया, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र। आगे है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा कौन है? पुष्पदंत। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है यशोधरा। अगला जो प्रश्न है, अभिलेखा का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। हाँ जी, उसके बाद है, अमित हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परम जेही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जो इसका सही जो उत्तर है रसलीन। आगे है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। अगला जो प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन मुर्कियों पहेलियों और दो सुखानों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है खड़ी बोली। अगला जो प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। हाँ जी, मुहावरा है ये। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे है, आंचलिक रचनाएं किसके संबंधित होती हैं? क्षेत्रीय विशेष से। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो जो उत्तर है वो है सुर, तुलसी और जयसी। आगे है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, जो अगला प्रश्न जो है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का। आगे है, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी,
यह पंक्ति किस भाषा की है? तो उत्तर जो है वो है ब्रजभाषा। आगे है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को। उसके बाद है, आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? किरात। अगला जो प्रश्न है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजंगदंड जमकी महमारी, डोलन धरणी सपापद खसे चले, भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जो उत्तर है वो है तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। आगे प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या है? हाँ जी, संदूखड़ी है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जो कबीरदास की भाषा है वो कई भाषाओं का मेल है। जिस प्रकार से संदूखड़ी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें रख ली जाती हैं छोटी छोटी, ठीक उसी प्रकार से जो कबीरदास हैं उनकी भाषा में भी बहुत सारी भाषाएं शामिल हैं, इसलिए उनकी भाषा को संदूखड़ी भी कहा जाता है और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आगे जो है प्रश्न, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम की सिपाही क्या है? यह एक जीवनी है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो जो उत्तर है वो है राजा लक्ष्मण सिंह। आगे प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेय पुष्पा की। हाँ जी, आगे है, कदम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है मिश्रबंधु। आगे जो प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हाँ जी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? सबसे ज़्यादा जो है भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी के लिए। आगे है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो जो आंसर है वो है बिहारी, और जो इनके द्वारा कृति है वो है सतसई। आगे है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति में रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित बनावत मोही, तो ही मेरी कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जो इसका उत्तर है वो है घनानंद। आगे है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त, इनकी द्वारा लिखी गई जो कविता है मनुष्यता। उसके बाद है, वापसी किस विद्या से रचित है? कहानी से। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद बरदाई। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये है अगेय में। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो है बाल मुकुंद गुप्ता। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है, शिवा भावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कदम्बरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। अगला है, श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? कमायनी। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है, संविधान की 8वीं जनसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 22 भाषाएं, जो 22 हैं। आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो जो इसका सही उत्तर है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये सारी की सारी ही। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा है? अनुच्छेद 343। जो प्रश्न है वो है,
संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। सखी वे तुमसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में दे बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो यह है मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? फायान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है? हाथी गुफा अभिलेखा में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर जी। साहित्यकार अगेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। आगे है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अगला जो प्रश्न है वो है, सिद्धों की उत्कृष्ट रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अगला जो प्रश्न है, सुंदरम परम किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोरपंख पीताम्बर और बनमाल, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जो उत्तर है वो है सूरदास। जो अगला प्रश्न है वो है, सुभाषितवली के लेखक कौन है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? सिकंदगुप्त ने। अगला है, सुहाग के नपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। अगला जो है, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। हाँ जी, तो इस प्रकार से हमने हिंदी में जो है ये सारे के सारे ही आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जाना है। तो अगर आप हिंदी साहित्य में जो 4 काल हैं उनके बारे में विस्तार से जाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इनमें सारे के सारे जो कवि हैं उनकी रचनाएं, उनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।